शर्म नहीं आती? मोबाइल फोन के दौर पे तुम खतों किताबत करते हो और इंसानों से परिंदों का काम लेते हो। अबे बकवास बंद करेगा या दूं उल्टे हाथ का? 3 बच्चे 4-5 साल के होकर अल्लाह को प्यारे हो गए और अब मिट्ठू 4 साल का हुआ है तो वो थैलेसीमिया दरअसल खून की एक बीमारी होती है, लेकिन थैलेसीमिया एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो उम्र को कोई 20 या 25 साल तक महदूद कर देगी। मैंने बच्चे का टेस्ट करवा लिया है। ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का मरीज है। इससे ये बात साबित होती है कि आप और आपके मिसेस दोनों थैलेसीमिया माइनर। क्या बताऊं बेटा, मैं तो पहले ही 3 बच्चे दबा चुकी हूँ, अब तो हौसला भी नहीं होता। घर में मुसलसल मेरी शादी की बात चल रही है। माँ के जरिए से एक रिश्तेदार के हमें मेरे ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप मेरे मिट्ठू को बचाओ। हानि और मैं खाना तैयार है बेटे, आजा। हाँ बस आ गया। हाँ तुम भी खाओ ना। हाँ कुछ नहीं खा लूंगी मैं, तू मेरी फिक्र नहीं कर। तुझे बहुत पसंद है ना, पेट भर के खा। अच्छा ये बता, आज कैसा रहा कॉलेज में? माँ कोर्स तो अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और बीकॉम फाइनल ईयर के तमाम स्टूडेंट्स ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अब मैं भी सोच ही रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर दूँ। नहीं नहीं बेटा, जब इम्तिहान शुरू होने में 2-4 घंटे रह जाएं तो तैयारी शुरू कर देना। अभी इससे परेशान होने की क्या जरूरत है? अब माँ तू तो जानती है जीनियस है। हाँ वो तो है। तेरा बेटा तैयारी जब भी शुरू करे सबसे ज्यादा नंबर तेरे बेटे के आएंगे। जीता रहे। ए शब्बू, क्या हुआ? इधर आना। आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खेलेंगे। हाँ हाँ बोलो, लेकिन ये सोच कर बोलना कि आज मैं कोई काम उधार पर नहीं करने वाला। हाँ हाँ, मर क्यों रहा है? ले अपने पैसे। और कल के? ये कल के हैं। तो फिर आज के? आज के कल दे दूंगी ना, क्यों जान निकल रही है तेरी? मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई काम उधार पर नहीं चलेगा। अच्छा बकवास ना कर, ये जल्दी से ये पकड़, जाके उसे दे जाना। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन आज के बाद याद रखना कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। हाय अल्लाह, इसकी बातें तो देखो, इतना सा है और इतना बोलता है। हाँ पहले माल निकालो। अबे कोई और काम धंधा भी करेगा या सब हमसे ही कमाएगा? हाँ? अल्लाह साईं देता है, बंदा लेता है। मुझे यकीन है जब तक तुम दोनों इस गांव में हो मैं भूखा नहीं मरने वाला। अब अपनी कैची जैसी जबान बंद कर और ये पकड़ अपना माल और मेरा माल निकाल और यहाँ से शार्ट शार्ट निकल। हाँ हाँ मुझे भी कौन सा शौक है तुमसे बात करने का। चलते हम कब तक एक दूसरे को इसी तरह छुप छुप कर चिट्ठियां लिखते रहेंगे? आखिर तुम अपनी माँ को मेरे घर कब भेजोगे? घर में मुसलसल मेरी शादी की बात चल रही है और कल तो बाबा ने माँ के जरिए से एक रिश्तेदार के हमें मेरे रिश्ते की बात की है। फिलहाल माँ ने ये कहकर टाल दिया है कि लड़की अभी पढ़ रही है, लेकिन बाबा का इसरार है कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आते ही मेरे रिश्ते की बात चलाई जाए।
मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुदारा तुम ही कोई रास्ता निकालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। हानी। हम कब तक एक दूसरे को इसी तरह छुप छुप कर चिट्ठियां लिखते रहेंगे? आखिर तुम अपनी माँ को मेरे घर कब भेजोगे? घर में मुसलसल मेरी शादी की बात चल रही है और कल तो बाबा ने माँ के जरिए से एक रिश्तेदार के हमें मेरे रिश्ते की बात की है। फिलहाल माँ ने ये कहकर टाल दिया है कि लड़की अभी पढ़ रही है, लेकिन बाबा का इसरार है कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आते ही मेरे रिश्ते की बात चलाई जाए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुदारा तुम ही कोई रास्ता निकालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अरे माँ जल्दी से नाश्ता ले आओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ देर हो गई ना अगर मेरा मसला खराब हो जाएगा। हाँ माँ जल्दी से लिया, बस सोने निकलना है। बैठ जा। चल आगे तो हो जा। माँ पानी नहीं ले, पानी। हाँ पानी ये ले। तौलिया तूने ऐसे फेंक दी। बेटा मैं सोच रही थी कि तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो कहीं नौकरी पे लग जाए तू, ताकि घर में आमदनी का मुस्तकिल आसरा तो बने। हमारा तो बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। अगर इम्तिहान के बाद तेरी कहीं ढंग की नौकरी लग जाएगी ना तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर्जा उतारना शुरू कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि 3-4 साल में ये कर्जा उतर जाए तो फिर तेरी शादी की बात चलाऊं। बेटा अभी मैं इसलिए तेरी शादी की बात नहीं करती हूँ कि कम से कम घर में आने वाली खुश और खुर्रम जिंदगी तो गुजार सके, ना कि वो मुश्किलात और कर्जे उतारने की परेशानी में हो। नहीं बेटा मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आए तो खुशगवार जिंदगी गुजार सके। ठीक सोच रही हूँ ना? ठीक सोच रही है माँ तू, ठीक सोच रही। अच्छा माँ मैं अब चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा बेटा। ठीक है माँ। अच्छा खुदा हाफिज। You are always late. May I call you Mr. Late Latif? सॉरी सर, वो बस लेट हो गई। ये कोई नई बात नहीं है। आइए हुजूर तशरीफ रखिए। बस स्टूडेंट्स, हमने अपना तमाम कोर्स मुकम्मल कर लिया है। आज ही हमारा आखिरी चैप्टर था। इस सिलसिले में अगर कोई आपके सवालात हों, मैं हर वक्त यहाँ मौजूद होता हूँ। कल के अलावा, क्योंकि कल हमारे कॉलेज में हुसैनी ब्लड बैंक की एक टीम आ रही है जो थैलेसीमिया के हवाले से आपको आगाही देगी। थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे होता है और उससे बचाव के क्या तरीके हैं। लेक्चर ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। मिस्टर लेट लतीफ, कल कोई बहाना नहीं है। बस वाले को भी कह देना कि वो गाड़ी ठीक चलाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद थैलेसीमिया का शिकार हो जाए। यस सर, मैं टाइम पे पहुंच। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यार आज तो फिर लेट है। हाँ यार, घर से तो टाइम पे निकला था, बस ड्राइवर ने देर कर दी।
सब नसीब की बात है यार। आज तेरे चेहरे पे कर्ब की कैफियत नुमाया है, परेशान लग रहा है। कोई पैसे वैसे का मसला तो नहीं? नहीं यार, पैसों का मसला तो तू हमेशा हल कर देता है। तो फिर क्या मसला है? यार मैंने तुझे बताया था ना, मेरे गांव में एक लड़की है हानी। हाँ हाँ। यार कल उसने मुझे एक खत लिखा था। वो कहती है कि उसके बाबा उसकी फौरी तौर पर शादी कराना चाहते हैं। तो फिर क्या मसला है? तू भेज देना अपनी माँ को उसके घर। लेकिन यार मेरी माँ कहती है कि मैं तेरी शादी उस वक्त करूंगी जब तू बीकॉम करके कोई जॉब करेगा। तो ठीक है ना यार, बीकॉम बस मुकम्मल होने वाला है। लेकिन यार तू समझ नहीं रहा। माँ कहती है कि जॉब करके पैसे जमा करो, पहले वो कर्जा अदा करो जो मेरे वालिद साहब ने मुख्तलिफ लोगों से कारोबार के लिए लिया था। कितना पैसा लिया था तुम्हारे वालिद ने? 13 वर्ष पहले जब खुश्क साली हुई थी तो वालिद साहब ने ज़राअत का काम छोड़कर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया था। बिजनेस करने के लिए उन्होंने पूरे 5 लाख रुपए कर्जा लिया था। उसके कुछ ही अरसे के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बिजनेस भी नहीं रहा और पैसा भी। यार ये तो बहुत बढ़िया काम है हमारे लिए, पर तू फिक्र ना कर, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। और कुछ ना बना तो माँ को राज़ी करवा के तेरी शादी करवा दूँगा और कर्जा मैं अदा करता रहूँगा। तेरे तो मुझ पे पहले ही बहुत एहसानात हैं। तू फिर बकवास पर उतर आया ना। देख, दोस्ती में कोई एहसान वहसान नहीं होता। चल अगर मैं तेरी बात मान भी लूँ, मगर उसमें कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा ना। हानि का बाप तो फौरी तौर पर उसकी शादी करना चाहता है। हाँ ये बात तो ठीक है, फिर क्या करें। चल मैं कुछ करता हूँ, बस ये समझ तेरा मसला हल हो गया। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब इस मौजूद पर अगले हफ्ते बात करेंगे। चल अपना मूड ठीक कर और बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मगर तू करेगा क्या? वो तू सब मुझ पर छोड़ दे, बस अगले हफ्ते का इंतजार कर। शुक्रिया। फिर तुम्हें वही बकवास की। चल कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। इतनी देर लगा देती है दरवाजा खोलने में। अच्छा कैसा रहा आज कॉलेज? बहुत जल्दी आ गया। कल भी तुझे बताया था ना, कोर्स खत्म हो गया। अच्छा कोई लेक्चर भी नहीं था, इसलिए आ गया। मगर हाँ, कल वक्त पर जाना है। कोई टीम आ रही है जो स्टूडेंट्स को थैलेसीमिया के बारे में लेक्चर देगी। ये क्या होता है बेटा? माँ ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बस तू ये समझ ले ये खून की बीमारी होती है। अच्छा अच्छा चल ठीक है। अब खाना लाऊं? नहीं माँ, तूने सुबह भी कुछ खास नहीं खाया, अभी भी तुझे भूख नहीं है? मैंने सज्जाद के साथ बर्गर खा लिया था कैंटीन में। वो ठीक है बेटा, मगर मैं तुझे कल रात से देख रही हूँ, तो कुछ बुझा बुझा सा है। क्या बात है? माँ को नहीं बताएगा बेटे? कोई बात नहीं माँ। कुछ तो है बेटा। माँ तू खामखा ऐसी वहम करती है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा चल, माँ को नहीं बताना चाहता है ना, मत बता। मगर शाम को सज्जल भाई के घर तुम्हें जरूर जाना है, उनका बेटा शदीद बीमार है। हाय, क्या किस्मत पाई है सज्जल भाई और उसकी बीवी ने। 3 बच्चे 4-5 साल के होकर अल्लाह को प्यारे हो गए, और अब मिट्ठू 4 साल का हुआ है तो वो भी शदीद बीमार है। अल्लाह जाने कौन सी मुसीबत आती है उनके घर पर जो सब कुछ उजाड़ कर चली जाती है। हाँ माँ, मैं शाम को जरूर चला जाऊंगा। मगर एक बात तो बता, पिछले 10-12 सालों में हमारे गांव में इस उम्र के कितने बच्चे मर चुके? मुझे कुछ ठीक तरह तो याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है 50 बच्चे 4-5 साल में तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर हमने कभी इस बात की तहकीक नहीं की कि हमारे गांव में एक खास उम्र को पहुंच के बच्चे क्यों मर जाते हैं। बेटा, अल्लाह की यही रजा होती है, उसमें किसी की नहीं चलती, उसमें क्या तहकीक करनी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन बच्चों के मरने का कोई तो सबब होगा। अब ज्यादा फलसफा मत भगा, जा उठ के जा, मुंह हाथ धो और थोड़ी देर आराम कर ले, फिर शाम को तुझे सच्चल भाई के घर भी जाना है।
शब्बू, शब्बू बेटा इधर आ। ए मेरी जान इधर आ। बड़ा प्यार दिखा रहे हो, बात क्या है? एक चिट्ठी पहुंचानी है। तुमने मुझे कबूतर समझा है, जिसका काम यहाँ का खत वहाँ और वहाँ का खत यहाँ पहुँचाना होता है? या अल्लाह, तूने मुझे इंसान बनाया और ये दोनों हीरो हीरोइन मुझे तो कबूतर बनाने में तुले हैं। यार तू इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता है? जब तुम इतनी छोटी छोटी बातें कर सकते हो तो मुझे ही बड़ी बात करनी पड़ेगी ना। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? मोबाइल फोन के दौर पे तुम खतों की ताबत करते हो और इंसानों से परिंदों का काम लेते हो। अबे बकवास बंद करेगा या दूं उल्टे हाथ का? बकवास जबान से होती है, पहले इसमें नोटों का ताला लगाओ तब जाके बंद होगी। और हाँ, 10 रुपए से कम का ताला नहीं लगने वाला। और अगर 10 रुपए ना दूं तो फिर किसी दूसरे कबूतर का इंतजाम कर लो। अच्छा मेरे बाप, ये ले 10 रुपए और जल्दी से जा इसे पहुंचा कर। और सुन, कबूतरों की जबान छोटी और चोंच बड़ी होती है, अपनी चोंच बंद रखना। हाँ, मगर चोंच बंद करने की मजदूरी अलग होती है। अबे जाता है कि दूं झापड़ एक। कौन है भाई? मैं हूँ चाचा असगर। अच्छा बेटा, अच्छा अंदर ही चले आ बेटा। आओ बेटा आओ। क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा। तू सुना मिट्टू के क्या हाल है? बस बेटा दुआ करो, अल्लाह साईं अपना करम फरमाए। चाची तू सुना कैसी है? क्या बताऊं बेटा, मैं तो पहले ही 3 बच्चे मनो मट्टी के अंदर दबा चुकी हूँ। अब तो हौसला भी नहीं होता। अल्लाह सही से दुआ करो कि अब कोई नई आजमाइश में न डाले। हाँ हाँ चाची, मिट्टू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसे कुछ नहीं हुआ है। चाचा तूने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था बेटा, पीर साईं को। दवा दे दी है उन्होंने। उस पीर साईं को तो चाचा तूने अपने 3 बच्चों को भी दिखाया था। हाँ बेटा दिखाया था। पीर साईं का काम तो दवा देना है ना बेटा, बाकी अल्लाह साईं की मर्जी। लेकिन चाचा मिट्टू का कोई टेस्ट तो होना चाहिए, पता तो चले आखिर इसको बीमारी क्या है। हमें क्या पता बेटा, हमें तो जो पीर साईं दवा देता है हम वही लेकर आ जाते हैं। चाचा तुम्हें मिट्टू का इलाज किसी डॉक्टर से कराना चाहिए। अरे बेटा हमारे पास इतना पैसा कहाँ जो हम किसी डॉक्टर को दिखा सके। तू फिक्र नहीं कर चाचा, मैं मिट्टू के इलाज का बंदोबस्त करता हूँ। जो तू कहेगा बेटा हम वही करेंगे, बस हमारे बच्चे को बचा लो। चाची बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह साईं की है, तू फिक्र नहीं कर, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह साईं तुम्हें खुश रखे। चाची इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, तू मुझे शर्मिंदा कर रही है, मैं तो तेरा अपना ही हूँ। अच्छा चाचा अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह साईं तुझे खुश रखे। ठीक है चाचा। हानी, कल तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं अब तक परेशानी व अस्तराब की हालत में हूँ, लेकिन मैं ये हकीकत पूरी सच्चाई के साथ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं किसी ज़िंदगी या घर का तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ मेरी माँ को ज़हनी अजियत देने वाले कर्ज ख्वाह हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। माँ का कहना है कि वो मेरी शादी मेरी पसंद से ही करेंगी, लेकिन ये शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम पर जो कर्ज है वो अदा ना हो जाए। बीकॉम मुकम्मल होने के बाद अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल भी जाए तो मैं ये कर्ज कम से कम 3 साल में अदा कर पाऊंगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने आज ये मसला अपने कॉलेज फ्रेंड सज्जाद से डिस्कस किया था।
उसने कुछ उम्मीद दिलाई है कि शायद वो ये मसला हल करवा देगा। सज्जाद को तो तुम जानती हो कि वो मेरा कितना सच्चा, मुखलिस, ईमानदार और मुझसे बेलौस मोहब्बत करने वाला दोस्त है। सज्जाद ने कहा है कि आइंदा हफ्ते इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। ये सुनकर मुझे भी हौसला हुआ है। और तुम भी परेशान मत होना, अल्लाह बेहतर करेगा। सिर्फ तुम्हारा असगर। अजीज़ तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे इदारे में हुसैनी ब्लड बैंक की एक टीम तशरीफ़ लाई है, माहिरीन पर मुश्तमिल, जो आपको थैलेसीमिया के हवाले से एक लेक्चर देगी। मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर ताज हैदर, प्रोफेसर असद अली, ये CEO हैं हुसैनी ब्लड बैंक के, प्रोफेसर सईद अहमद जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं हुसैनी ब्लड बैंक के। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप दावत देता हूँ प्रोफेसर ताज हैदर साहब को कि तलबा को इस अहम उन्वान पे, थैलेसीमिया के उन्वान पे लेक्चर दें। लेक्चर के बाद आपके जो सवालात हैं वो प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं। आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। थैलेसीमिया दरअसल खून की एक बीमारी होती है, लेकिन थैलेसीमिया एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज़ की उम्र को कोई 20 या 25 साल तक महदूद कर देती है। अगर इलाज ना हो तो फिर ऐसा भी होता है कि मरीज़ 4 साल या 10 साल की उम्र में मौत का शिकार हो जाता है। मैंने अपने तजुर्बे में बहुत से ऐसे मरीज़ भी देखे हैं कि 50 साल से ज़्यादा और वो हर काम कर रहे हैं और वो अपने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये दरअसल जो बीमारी है ये खून की बीमारी है। थैलेसीमिया के अंदर ये जिस्म के अंदर जो रेड सेल हैं ये मुतासिर होते हैं और उनकी वो सलाहियत कि वो ऑक्सीजन को जज्ब करके खून के बदन के हर हिस्से तक पहुंचा सकें वो ख़त्म हो जाती है और इसलिए जिस्म के हिस्से जो हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ इसमें पैदा होती हैं और जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये पेचीदगियाँ भी बढ़ती जाती हैं और हमें इस मर्ज़ का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि सेहतमंद आदमी का खून वक्फे वक्फे से देते हैं। अब इसमें 3 किस्में बड़ी हैं थैलेसीमिया की। एक है थैलेसीमिया माइनर, एक है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और तीसरी है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर आप समझें कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारता है, यानी आपको पता ही नहीं होगा कि ये शख्स थैलेसीमिया माइनर है। तो थैलेसीमिया माइनर में ये है कि एक जीन काम नहीं कर रहा लेकिन दूसरा जीन जो है वो काम कर रहा है। थैलेसीमिया की दूसरी किस्म जो है वो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और ये आप यूँ समझिए कि माइनर और मेजर के दरमियान की जो सूरत हाल है वो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है और जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए वो थैलेसीमिया मेजर। और थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ जो है उसे हर महीने 3 से 4 बोतल खून की ज़रूरत पड़ती है, ताज़ा खून की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है क्योंकि जिस्म की पेचीदगियाँ बढ़ती चली जाती हैं और इस तरीके से खून की ज़रूरत थैलेसीमिया मेजर के जो मरीज़ हैं
उनके खून की ज़रूरत बढ़ती जाती है। और हमारा जो असल चैलेंज है वो यही है कि हम अपने मुल्क में थैलेसीमिया मेजर का किस तरीके से मुकाबला करें। सर, क्या थैलेसीमिया के मरीज के साथ खाना खाया जा सकता है? अरे भाई, मैंने आपको बताया ना कि बीमारी ये मौरूसी है, यानी वालिदैन से बच्चों में आ रही है। तो इसलिए आप अगर बैठ के उसके साथ खाना खाते हैं तो आपको बीमारी लगने का कोई खतरा नहीं है। सर, थैलेसीमिया की वजूहात क्या हैं? इस बीमारी का जो वाहिद सबब है वो थैलेसीमिया के मरीजों की आपस में शादियां हैं। यानी अगर एक थैलेसीमिया माइनर की शादी किसी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से होती है तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे। ये भी हो सकता है कि ना हो। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस मर्ज की क्या अलामतें हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, थैलेसीमिया माइनर का जो मरीज है उसका तो आपको उम्र भर पता नहीं चलेगा, वो तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन थैलेसीमिया मेजर के जो मरीज हैं तो उसमें बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही अलामात जाहिर होने लगती हैं। पहली बात, बच्चे का रंग सफ़ेद पड़ जाएगा। दूसरी बात, उसका माथा आप देखेंगे कि दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर ये कि जो पेट है उसका वो भी आपको फूला हुआ और बड़ा लगेगा। बच्चे की नशोनुमा रुक जाएगी। जिस रफ्तार से उसका वजन बढ़ना चाहिए, कद बढ़ना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। हर वक्त वो निढाल नजर आएगा। सर, थैलेसीमिया के मरीज को महीने में खून की कितनी ज़रूरत होती है? महीने में 3-4 बोतल खून की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कि जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता जाता है तो फिर ये मिक़दार जो है वो भी ज़रूरी होती है, उसको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, हमारे मुल्क में कितने मरीज हैं थैलेसीमिया के? ये एक बहुत बड़ी तादाद है। थैलेसीमिया माइनर कोई 1 करोड़ के करीब उसका तखमीना लगाया गया है। लेकिन थैलेसीमिया मेजर उसकी तादाद भी इस वक्त 1 लाख है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ। सर, खून की ज़रूरत कैसे पूरी की जा सकती है? देखिए, लाखों बोतल खून की ज़रूरत है हर महीने, क्योंकि 1 लाख मरीज़ इस वक्त हैं थैलेसीमिया के। तो उसकी ज़रूरत सिर्फ ऐसे, ये फैक्ट्रियों में तो नहीं बनता ना खून, इसकी ज़रूरत सिर्फ ऐसे पूरी की जा सकती है कि जो तंदुरुस्त अफराद हैं वो अपना सेहतमंद खून वो अतिये के तौर पे दें और उन लोगों का ख्याल करें कि जिनको इस खून की ज़रूरत है और वो खून उनको दिया जा सके। सर, क्या मैं थैलेसीमिया माइनर हो सकता हूँ? खुदा ना करे, लेकिन किसी को थैलेसीमिया है या नहीं इसका तयन सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है कि जब टेस्ट कराया जाए और टेस्ट के अंदर ये चीज़ आए। और मेरे ख्याल से टेस्ट कराना हर शहरी के लिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि उसे थैलेसीमिया माइनर है या नहीं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 माइनर से पहले से शादी हुई हो तो फिर वो कोशिश करें कि औलाद पैदा ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में उलमाए दीन क्या कहते हैं? काफ़ी गुफ्तगू की गई है, काफ़ी गौर व गौस किया गया है, उलमाए दीन से मजहबी नुक्ता नज़र मालूम किया है और उलमाए दीन इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ है कि अगर वो बच्चा ऐसा है कि जिसके थैलेसीमिया मेजर का शिकार होने का ख़तरा है तो फिर हमल को ज़ाय कर दिया जाए। सर, ये थैलेसीमिया के टेस्ट कहाँ होते हैं और कितने पैसे लगते हैं? ये हमारा इदारा है हुसैनी ब्लड बैंक, जो सेहतमंद खून जमा करता है और जहाँ जहाँ भी उस खून की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाता है। इस इदारे में थैलेसीमिया के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं, लेकिन और भी बहुत से इदारे हैं कि जहाँ ये टेस्ट हो रहे हैं। सर, आपने कहा कि एक एवरेज लाइफ थैलेसीमिया माइनर की 25 इयर्स है। अगर हम इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो क्या ये मतलब इसकी एज जो है वो मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी या इसकी 25 तक ही रहेगी? 25 साल का ये मतलब नहीं है कि कोई भी थैलेसीमिया का मरीज़ 25 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर मुनासिब देखभाल की जाए और इलाज की जाए तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 40 साल 50 साल बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा के कई मैंने मरीज़ देखे हैं और मैं इलाज करता रहा हूँ। सर, ये कि थैलेसीमिया के मरीज़ों की जान बचाने के लिए मुल्क भर में सालाना कितना खून दरकार होता है? 1 लाख मरीज़ और उसमें हर महीने हर मरीज़ को 3 या 4 बोतल सेहतमंद खून की ज़रूरत है। अच्छा भाई, इतनी बातें हो गई, अब कोई और सवाल है आप लोगों का?
तो ठीक है, फिर जो बातें आज हुई हैं उनको जहन में रखिए, दूसरों तक ले जाइए और कम से कम अपनी शादी करने से पहले टेस्ट जरूर कराइए। आपको मजीद मालूमात या आपके जानने वालों को मजीद मालूमात की ज़रूरत होगी, हम अपना जो भी राब्ता है, जो भी पता है, टेलीफोन नंबर है, वो आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा रहे हैं और ये यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से लगा रहेगा। तो आप किसी भी वक्त या आपके जानने वाले किसी भी वक्त उस नंबर पर राब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत। यार मुझे तो खौफ आ रहा है। तुम्हें तो पता है मेरी पसंद की शादी होने वाली है, मंगनी तक हो चुकी है। अगर हम दोनों ने थैलेसीमिया के टेस्ट करवाए और हम दोनों माइनर निकले तो फिर तो मैं तुम्हें कहूँगा ये शादी मत करो। बड़े गम से बचने के लिए जुदाई का गम बेहतर है। यार तू फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह सब सही होगा, टेस्ट करा ले बस। यार सज्जाद, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हमारे गांव में पिछले 10-12 सालों में बच्चों की एक बड़ी तादाद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला होकर मर चुकी है। उसमें से एक बच्चा अभी भी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। कहीं वो थैलेसीमिया का मरीज तो नहीं? और अहम बात यह है कि उसी के 3 बहन भाई एक ख़ास उम्र को पहुंच के इंतकाल कर चुके हैं। यार ये तो बड़ी तशवीश की बात है। तुम फ़ौरन बच्चे के थैलेसीमिया टेस्ट कराने का इंतजाम करो। अभी टीम कॉलेज में ही मौजूद है, इनसे बात कर लो, इनका एड्रेस लेकर हम बच्चे को लेकर इनके सेंटर पहुंच जाते हैं। तुम गांव से बच्चे को लेकर थैलेसीमिया सेंटर पहुंचना, मैं भी वहां पहुंच जाता हूं, देखते हैं टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं कल बच्चे को लेकर आता हूँ और नोटिस बोर्ड पे से उनका एड्रेस नोट कर लेते हैं। चला। तू क्यों है? कबूतर और डाकिया का एक ही काम है, इधर का खत उधर और उधर का खत इधर। आहिस्ता बोल, आहिस्ता, माँ सुन लेगी। और कितना आहिस्ता बोलूं? कौन है बेटा, तूने बताया ही नहीं। तो कोई नहीं है माँ, वो मेरे दोस्त ने बुलवाया है, ये बच्चा पैगाम लेकर आया है। अबे खत दे जल्दी से और निकल यहाँ से। माल निकालो माल, वरना भी चीज ठीक कर माँ जी को बता दूंगा। अबे साले, तू इतनी सी उम्र में इतना तेज है, बड़ा होके तो तू पूरा गांव बेच देगा। ये पकड़ 10 रुपए और चिट्ठी निकाल। ये क्या, सिर्फ 10 रुपए? 10 रुपए से कोई काम नहीं चलेगा, 15 रुपए निकालो वरना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पकड़ तू 15, चिट्ठी दे और निकल यहाँ से, चल। बेटा खिलाऊंगी आइसक्रीम लेके। आओ बेटा आओ। चाचा, चाचा कल मैं मिट्टू को शहर ले जाना चाहता हूँ ताकि इसका टेस्ट करवा सकूँ। ठीक है बेटा, कल कितने बजे चलना है? सुबह सवेरे चलेंगे ताकि 3 बजे तक वापस आ जाए। ठीक है बेटा, तुम सुबह आ जाना, हम लोग तुम्हें तैयार मिलेंगे। नहीं चाची, तू घर में आराम करना, मैं और चाचा मिट्टू को ले जाएंगे। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, बस यही कहने के लिए आया था। बेटा कुछ चाय पानी तो पी के जाओ। नहीं चाची, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे वडेरा साईं के पास भी जाना है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अच्छा चाचा। तुम लोगों को मालूम है ना कि अभी काउंसलर का इलेक्शन होने वाला है। तुम लोग जरा अपना काम ध्यानदारी से करो ताकि किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। ठीक है? वडेरा साईं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो असगर, बैठो। और सुनाओ बाबा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस वडेरा साईं, अब तो फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो पता है ना कि काउंसलर के इलेक्शन होने वाले हैं बाबा। जी साईं, मुझे मालूम है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि वोट किसको देना है। साईं, आप जिसको हुक्म करेंगे वोट उसी को देंगे। अरे बाबा, मिट्ठल को वोट देना है। हाँ साईं, हाजिर। ठीक है, मैंने सिर्फ तुमको इसलिए ही बुलाया था। अब तुम जा सकते हो। साईं, मैंने भी आपसे एक मसले पर बात करनी है। हाँ बाबा, बोलो बोलो। साईं, आज हमारे कॉलेज में थैलेसीमिया की बीमारी पर एक लेक्चर हुआ है। दरअसल ये खून की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे 6-7 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जी पाते। मुझे खदशा है कि हमारे गांव में ये बीमारी मौजूद है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में
यहाँ बहुत सारे बच्चे एक खास उम्र को पहुंच के मर जाते हैं। हाँ बाबा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हारा खदशा दुरुस्त है तो फिर इस मसले का हल क्या है? इसका हल ये है कि हम गांव के सारे लोगों का थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं और जो लोग इसके मरीज हैं उनका इलाज करवाएं और उनकी आपस में शादियां रुकवाएं। इसी तरीके से इस मर्ज से बचा जा सकता है। ये टेस्ट कहाँ और कैसे होगा और इस पर कितना खर्चा आएगा? कोई पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि हुसैनी ब्लड बैंक और इसी जैसे दीगर इदारे ये काम मुफ्त भी कर रहे हैं। और अगर पैसे खर्च किए भी जाए तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होगी। जहाँ तक इसके तरीके का ताल्लुक है तो इंसानी जिस्म से एक कतरा खून का लिया जाता है और ये टेस्ट हो जाता है। कल मैं सचल चाचा के बेटे को थैलेसीमिया के टेस्ट के लिए लेकर जा रहा हूँ। बाकी मालूमात लेता हूँ मैं। ठीक है बाबा, तुम सारी मालूमात लो और कितना खर्चा आता है मुझको बताओ। सारा खर्चा मैं करूँ और सारी मालूमात लेकर कल तुम शाम को मेरे पास आओ। कल शाम को साईं? हाँ बाबा, कल शाम को। वडेरा साईं, वो शाम को मेरे लिए आना मुश्किल है। मैं कल रात को अगर आपसे आके मिल लूं। ठीक है बाबा, तुम कल रात को आना, लेकिन आना जरूर। ठीक है साईं, अल्लाह हाफिज। कौन है भाई? चाचा बिट्टू को लेके बाहर आ जाओ। अच्छा बेटा, अच्छा आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। आजा बेटा। आजा बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने बच्चे का टेस्ट करवा लिया है। ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का मरीज है। इससे ये बात साबित होती है कि आप और आपके मिसेस दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बच्चे का भरपूर तरीके से इलाज कराएंगे और आपसे ये दरख्वास्त है कि मरीज हालात पैदा मत करें, वरना एक और थैलेसीमिया बच्चे को जन्म दे देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप मेरे मिट्ठू को बचा लो। आप परेशान ना हो, हम अभी आपके बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। आप चाहें तो अभी घर जा सकते हैं और कल शाम में आके बच्चे से दोबारा मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई असगर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। आइए ना, अंदर आए। भाई असगर, आप बैठे, मैं आपकी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आज पहली दफा तुमसे तन्हाई में मिल रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। जिस्म जाँ में अजीब सी लताफत सुरूर है, बस नाकाबिले बयान। तुम्हें कैसा लग रहा है? बस आपने जो कहा वही सच है। मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता। जज्बे लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते और जो कुछ मैंने लफ्ज़ों में कहा वो तुमने आंखों से कह दिया। मगर फिर भी बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो कानों को भली लगती हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारे बाबा ने फिर से तो तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं की? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आते ही घर में ये मौसम दोबारा छिड़ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। मुझे जैसे ही सज्जाद ने कोई सिग्नल दिया तो फौरन अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा। वैसे तो सज्जाद आज सुबह से दोपहर तक मेरे साथ ही था, मगर हम इस मौजू पे बात ही नहीं कर सके। वो सचल चाचा के बेटे मिट्ठू को थैलेसीमिया सेंटर टेस्ट के लिए लेकर गया था। वहाँ पता लगा कि वो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है और ये मर्ज उसको अपने माँ बाप की तरफ से विरसे में मिला है। चाचा के 3 बच्चे जो पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो भी इस मर्ज में मुब्तला थे और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। हमारे गांव में जो गुज़िश्ता 10-12 सालों में और उससे पहले भी जो बच्चों की एक बड़ी तादाद में मौत हुई है वो भी इस मर्ज की वजह से हुई है। चूँकि इलाज नहीं हो सका इसलिए बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह खैर करे। क्या हमारे गांव में भी ये खतरनाक बीमारी मौजूद है? हाँ, मुझे खदशा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम गांव के तमाम लोगों का थैलेसीमिया टेस्ट करवाने का इंतज़ाम करो। तमाम अखराजात मैं उठाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
फिर आपने इंतज़ाम किया? हाँ, मैंने इंतज़ाम कर लिया और डॉक्टर से भी बात कर ली। हुसैनी थैलेसीमिया सेंटर की टीम 1-2 रोज़ में यहाँ आ जाएगी और गांव के लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा उसकी दूसरे माइनर के साथ शादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लो भाई असगर, गरम गरम चाय। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और अब मेरा यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। असगर, मुबारक हो मेरा दोस्त, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। दरअसल मेरा एक छोटा सा फ्लैट था जो मेरे लिए खासा बड़ा था। मैंने वो फ्लैट 12 लाख में बेच दिया और अपने लिए सिंगल कमरे का फ्लैट ढूंढ लिया, बल्कि समझ खरीद लिया। और ये फ्लैट मुझे 6 लाख में पड़ेगा। 5 लाख तू रख ले, 1 लाख तेरी शादी में खर्च करेंगे। क्या हुआ मेरे दोस्त, इतनी खुशी की खबर सुनकर तू मुस्कुराने और झूमने की बजाय रो रहा है? आखिर बात क्या है? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब मुझे 5 लाख रुपए की कोई जरूरत नहीं है। अब ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बता। मैं थैलेसीमिया सेंटर से आ रहा हूँ। हाँ फिर? तुझे मालूम है, मैंने सारे गांव वालों का थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया था। हाँ हाँ। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हानि और मैं थैलेसीमिया माइनर है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तू लिस्ट मुझे दे, मैं खुद थैलेसीमिया सेंटर जाऊंगा और डॉक्टर से कहूंगा कि दोबारा टेस्ट करें। टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने हर तरह से तसल्ली कर ली। लेकिन यार। लेकिन कुछ नहीं मेरे दोस्त, अब सिर्फ फैसले की घड़ी है। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं हानि से शादी नहीं करूंगा। मैं थैलेसीमिया के मरीज पैदा नहीं करूंगा। मगर तू हानि के बगैर रह पाएगा? उसकी जुदाई सह पाएगा? इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। चल यार, मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चल ठीक है, तू जा, मगर अपना ख्याल रखना। और फिर कब कॉलेज आएगा? देखो किस्मत कब लाती है।
क्या बात है हीरो साहब, आज तो बड़े चुप चुप लग रहे हो। कहानी में कोई ट्विस्ट आ गया है। मैं तेरा इंतजार कर रहा था शब्बू। हाँ हाँ बोलो, मगर तुम रो क्यों रहे हो? बस यार, किस्मत के दिए हुए आंसू हैं, उन्हीं को रो रो के कम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तू आखिरी दफा मेरी ये चिट्ठी हानि तक पहुंचा देगा, उसके बाद मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ हाँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या हानि से तो झगड़ा हुआ है तो मैं उसे समझा दूंगा? नहीं शब्बू, हानि से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। बस तू आखिरी दफा मेरी ये चिट्ठी हानि तक पहुंचा दे। तू जो कहेगा, जितने पैसे कहेगा मैं तुझे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मैं पैसों के लालच में आके तुम्हारा कबूतर बना था? दरअसल मुझे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं तुमसे और रानी बहन से पैसे ले लेकर जमा करता था, ताकि जब तुम दोनों की शादी हो तो मैं एक अच्छा सा गिफ्ट लेके दे सकूं। हानि, मैं आज सुबह थैलीसीमिया सेंटर गया था। उन्होंने पूरे गांव की रिपोर्ट मुरतब कर ली। उन्होंने थैलीसीमिया माइनर और थैलीसीमिया के मरीजों की लिस्ट बनाकर मेरे हवाले कर दी, जो मैंने वडेरा साईं तक पहुंचा दी। इस लिस्ट के मुताबिक हमारे गांव में 15% लोग थैलीसीमिया माइनर है और 4% थैलीसीमिया के मरीज हैं। हानि, तुम्हारा नाम थैलीसीमिया माइनर की लिस्ट में शामिल है। ऐसी सूरत में अगर हमारी शादी होगी तो हम सिर्फ थैलेसीमिया के मरीजों को जन्म देंगे, जो ना तुम्हारे हक में बेहतर होगा और ना मेरे हक में, और ना इस गांव के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम अगर मेरे सामने रही या आते जाते मुझे नजर आती रही तो मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूंगा। लिहाजा मैंने फौरी तौर पर यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं अपनी माँ को लेकर किसी ऐसी जगह की तलाश में निकल रहा हूँ जहां तुम्हारी याद भी मुझ तक न पहुंच सके। तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, बस एक आखिरी बात मेरी जरूर मान लेना। तुम जिससे भी शादी करो उसका थैलीसीमिया का टेस्ट जरूर करवा लेना, ताकि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल महफूज हो सके।
अल्लाह खैर करे। क्या हमारे गांव में भी ये खतरनाक बीमारी मौजूद है? हाँ मुझे खदशा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साइंस से बात की है। उन्होंने कहा है कि पूरे गांव का टेस्ट करवाओ, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुमने क्या किया फिर, इंतज़ाम किया? हाँ मैंने अच्छा ओके। इंतजाम किया। अच्छा आपने, ओके। फिर आपने इंतज़ाम किया? हाँ मैंने इंतज़ाम कर लिया, डॉक्टर से ही बात कर लिया। हुसैनी थैलेसीमिया की सेंटर की टीम 2 दिनों में ही आ जाएगी, तमाम लोगों के टेस्ट करेगी और जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा उसकी दूसरी थैलेसीमिया माइनर की शादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये आ गई शादी का। नहीं शादी बहन, मैं चाय नहीं पीता और शायद मेरा भी। क्यों खामोशी? रोल क्यों? आज पहली दफ़ा तुमसे तन्हाई में मिल रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी जिस्म जान में अजीब सी लुत्फ़ सुरूर है, लताफत हो सुरूर है। हाँ वो इतनी एक्टिंग नहीं होती भाई। हाँ ओके 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 ओके। हाँ हाथ कहाँ आ रहा है इसमें? हाथों की क्या मूवमेंट लाऊं? नाचूं? अच्छा आज पहली दफ़ा तुमसे तन्हाई में मिल रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरे जिस्म जान में अजीब सी लताफत और सुरूर है। हाँ लताफत लताफत लताफत। मेरे जिस्म जान में मेरे कहाँ से आ गया? मेरे, हाँ जिस्म जामे जस्ट। तो मेरे और क्या फर्क है? नहीं है ना, नहीं। के बाद आ रहा हूँ। गॉड सीन पे जाएगा, कितने बड़ा सीन है। लीविंग। यस रोलिंग 7 मिनट हो चुके हैं हमारे पास। यस रोलिंग। क्यों? जिस्म जान में अजीब सी लताफत और सुरूर है। लताफत कहाँ से आ गया? लताफत जान वहाँ के लतीफ लताफ से लताफ। जान नहीं है, जिस्म जान है अजीब सी लताफत और सुरूर है। लताफत। लताफ से लताफ। यस रोलिंग रोल पे डालूंगा। हाँ रोल पे भाई। यस क्यों? जिस्म जान में अजीब सी लताफत और सुरूर है, बस नाकाबिले बयान। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत स्ट्रेट फेस हुआ होगा। तुम्हारा क्या नाम है? क्या शान? उस रोल। जिस्म जान में अजीब सी लताफत और सुरूर है, बस नाकाबिले बयान। तुम्हें कैसा लग रहा है? बस आपने जो कहा वही सच है, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता। जज्बे लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते और मैंने जो कुछ लफ्ज़ों में कहा वो तुमने अपनी आंखों से बयान कर दिया। मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानों को भली लगती हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारे बाबा ने फिर से तो तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं छेड़ी? नहीं, दोबारा तो नहीं की, लेकिन मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आते ही घर में मेरी शादी का मौजू दोबारा छिड़ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। मुझे सज्जाद जैसे ही कोई सिग्नल देता है मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। वैसे तो आज सज्जाद सारा दिन ही मेरे साथ था, मगर बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो सच्चा चाचा का बेटा मिठू है ना, उसका टेस्ट करवाने के लिए हम लोग थैलेसीमिया सेंटर गए हुए थे, जहाँ पता लगा कि उसको थैलेसीमिया का मर्ज़ है। और मुझे लगता है कि सच्चल चाचा के जो 3-4 बच्चे इससे पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हाँ समझ सकता हूँ। जैसे ही सज्जाद मुझे कोई सिग्नल देगा इंशाल्लाह मैं माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा। मैं सच्चल चाचा के आज से दोपहर तक सज्जाद मेरे साथ तो था, लेकिन मौका नहीं था कि मैं इससे इस मौजूद पर बात करता। ठीक है। और सच्चल चाचा के बेटे का जो टेस्ट करवाया था इससे पता चला कि मिट्टू थैलेसीमिया का मरीज है। इतनी सारी एक साथ मत माँ बाप बताएं। से विरसे में मिला है। ठीक है ना, ये चीज़ लाजिम। चलो खैर है, कट कट करके दे दो यार। कट करके दे दो। हाँ हो जाएगा। यस रोल। यस रोल। क्यों? मैं समझ सकता हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। मुझे सज्जाद जैसे ही कोई सिग्नल देता है मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेज दूँगा।
वैसे तो आज सज्जाद सुबह से दोपहर तक मेरे साथ ही था, मगर ये बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं सज्जाद चाचा के बेटे मिट्टू को थैलेसीमिया सेंटर लेकर गया था। उसके टेस्ट से पता लगा कि वो थैलेसीमिया का मरीज़ है और उसे ये मर्ज अपने माँ बाप से विरसे में मिला। और हमारे गांव में 10-12 साल से हाँ, और सच्चल चाचा के 3 बच्चे जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो भी इस मर्ज में मुब्तला थे। आगे और मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि हमारे गांव में गुज़िश्ता 10-12 साल में लाइन रोक, हाथ हटा, अबे हाथ हटा। और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। हमारे गांव में और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। हमारे गांव में जो गुज़िश्ता मेरा शक यकीन में बदल चुका है। गुज़िश्ता और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। हमारे गांव में जो गुज़िश्ता 10-12 सालों से और उससे पहले कई सालों से जो अमवातें हुई हैं वो भी इस मर्ज की वजह से हुई हैं। क्योंकि इलाज नहीं हो सका इसलिए बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह खैर करे। क्या हमारे गांव में भी ये खतरनाक बीमारी मौजूद है? मुझे खर्चा है। मैंने इस बारे में वडेरा साइंस से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा तो उल्टे का जुमला। एक मिनट रोक रोक। हाँ मुझे खर्चा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साइंस से भी बात की है। रोल क्यों? हाँ मुझे खर्चा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साइंस से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम गांव के तमाम लोगों का टेस्ट करवाओ और हाँ मुझे खर्चा है। हाँ मुझे खर्चा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साइंस से बात की है। उन्होंने कहा है कि गांव अरे तेरी माँ का बॉस, मैं बोल दूंगा फ्लो में। हाँ मुझे खर्चा है। मैंने इस सिलसिले में वडेरा साइंस से ही बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम गांव के तमाम लोगों का टेस्ट करवाओ, तमाम अखराजात मैं उठाऊंगा। फिर आपने क्या इंतजाम किया? हाँ मैंने इंतज़ाम कर लिया और डॉक्टर से ही बात कर ली है। हुसैनी थैलेसीमिया सेंटर की टीम, हाँ मैंने इंतज़ाम कर लिया और डॉक्टर से ही बात कर ली है। हुसैनी थैलेसीमिया सेंटर की टीम 1-2 रोज़ में अपने गांव आ जाएगी और तमाम लोगों का टेस्ट करेगी और जो भी थैलेसीमिया माइनर का मर्ज, मैं यहाँ से दे रहा हूँ, रोक दे यार। यस रोलिंग। और जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा उसकी दूसरे माइनर के साथ शादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यस खामोशी रखें। क्यों? और जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा उसकी दूसरे माइनर माइनर के साथ शादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा। बॉस आप आ रहे हो फ्रेम में आ रहे हो बॉस। पीछे हो। यस रोलिंग। क्यों? और जो भी थैलेसीमिया माइनर होगा उसकी दूसरे माइनर के साथ शादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जी